मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मस्जिद को लेकर विवादित बयान देने वाला स्वामी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले मंड्या जिला श्रीरंगपट्टन में रहे जामिया मस्जिद के पास चिकमंगलुरु कालिका मठ के ऋषि कुमार स्वामी ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी जबान से जहर उगलते हुए कहा था कि यह मस्जिद पहले मंदिर थी, इसे भी बाबरी मस्जिद की तरह ही गिराकर फिर से मंदिर बनाने की लड़ाई में सभी हिंदू आगे आने का विवादित बयान दिया था। इस ढोंगी स्वामी ने इस पर वक्फ बोर्ड की ओर से श्रीरंगपट्टन पुलिस थाने में शिकायत करने पर आज सुबह सवेरे इस ढोंगी स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुखार के चलते हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट के समय पर स्वामी ने कहा कि मैं मेरे बयान पर अटल रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी, कहा स्वामी ने। वाह क्या बात है, आए दिन ऐसी पोशाक डालकर हर कोई प्रचार में लगा है कि शायद सियासत में ये भी चमक उठे, लेकिन ये देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। जनता को सोचने वाली बात है। अस्थमा मरीज को सही इलाज न मिलने से मौत, परिवार का आक्रोश। दावणगेरे शहर निवासी प्राइवेट अस्पतालों के लूट मार से बचने के लिए जिला सरकारी हॉस्पिटल को हनुमंत राय नामी व्यक्ति सांस की तकलीफ के चलते बेटा इलाज के लिए बाप को यहां लाया था। डॉक्टर के ना होने का बहाना बताकर मरीज को पूरे 1 घंटे तक एक वार्ड से दूसरे वार्ड का चक्कर काटने में ही वक्त बर्बाद करने से व्यक्ति की मौत हो गई है, जिस पर मृतक के बेटे ने हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही का गंभीर आरोप लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ खाना खाया विधायक रेणुकाचार्य ने। दावणगेरे जिला होन्नल्ली बीजेपी विधायक और सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रेणुकाचार्य फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। बीजेपी में आज अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर दोपहर का खाना खाते हुए बच्चों में कोरोना की जागरूक करने का काम किया। रेणुकाचार्य ने इंसान चाहे जितना आसमान में उड़ ले, लेकिन एक दिन गिरना तो जमीन पर ही होगा। रेणुकाचार्य के इस बर्ताव से जनता भी इनको लेकर शायद अपनी सोच बदले। मास्क को लेकर उमेश कत्ती का बेतुका बयान। बेलगाम जिला अतनी में मंत्री उमेश कत्ती को जनप्रतिनिधि और आम जनता के लिए अलग कानून क्यों? मीडिया के सवाल पर मंत्री उमेश कत्ती ने कहा कि कल पीएम मोदी ने बयान दिया था कि कोरोना में कोई पाबंदी नहीं होगी, जनता अपनी मर्जी से मास्क पहन भी सकती है या नहीं भी। इस तरह मैं भी अपनी मर्जी से मास्क नहीं पहना हूं, कहा मंत्री जी ने। शायद मंत्री जी को मास्क के बिना छूट मिल सकती है, मगर बिना मास्क के घूमने वाले गरीबों को सरकारी अधिकारी और पुलिस 250 तक का जुर्माना वसूलती है, जो उनकी एक दिन की कमाई होती है। एक सीनियर मंत्री होकर इस तरह का बेतुका बयान देना कहां तक सही है, कह रही है जनता। महंगाई के लिस्ट में दूध को भी शामिल करने में लगी सरकार। देश के अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो कर्नाटक सरकार के अधीन में चलने वाली संस्था नंदिनी दूध 8 से 10 रुपये तक सस्ता में मिलती है, लेकिन सीएम के साथ सभी निगम के अध्यक्षों ने अपील की है कि हर लीटर पर 3 रुपये बढ़ाया जाए, जिस पर सीएम का भी ग्रीन सिग्नल मिलने से दाम बढ़ाने की तैयारी में लगी है सरकार। राज्य की जनता को महंगाई की रेस में अब दूध के दामों को भी बढ़ाकर आम जनता की जिंदगी पर महंगाई का एक और हथौड़ा मारने जा रही है सरकार। बड़े धूमधाम से जन्मदिन को मनाया। डेप्यूटी स्पीकर ने बेलगाम जिला सवदत्ती बीजेपी विधायक आनंद मामनी, जो डेप्यूटी स्पीकर भी हैं, इन्होंने अपने निवास में बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाकर कोरोना नियम उल्लंघन किए हैं। इस मौके पर क्षेत्र की जनता भी इन्हें बधाई देने के लिए आने से ना कोई मास्क और ना कोई सोशल डिस्टेंस, सब भूलकर मौके पर पहुंची थी जनता। खुद डेप्यूटी स्पीकर ने भी जनता के बीच रहकर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया
गया था। सरकार नियम बनाती है और उन्हीं के विधायक नियम उल्लंघन करते हैं। आखिर में सजा आम जनता को भुगतनी पड़ती है। इसमें तो सारा कसूर जनता का ही है जो जुल्म सहकर भी चुप रहती है। स्टूडेंट्स में कोरोना की पुष्टि, स्कूल्स बंद। शिवमोगा जिला अधिकारी भवन में इंचार्ज मंत्री ईश्वरप्पा की अगुवाई में चली सभा के दौरान मीडिया से जानकारी दी गई कि शिवमोगा शहर के 45 स्कूल्स में 208 बच्चे और टीचर्स कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते कल बुधवार से 3 दिन तक स्कूल्स बंद करके कोरोना कम होने का विश्वास जताया। मंत्री ईश्वरप्पा ने पाबंदी के बावजूद यात्रा उत्सव मनाने पर मामला दर्ज। बागलकोट जिला बादामी में रहे प्रसिद्ध ऐतिहासिक बनशंकरी मंदिर का यात्रा उत्सव को न मनाने का आदेश डीसी के जरिए देने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग जुड़कर रथ को खींचकर अपनी परंपरा को निभाया। भक्तों ने इस दौरान पुलिस के बैरिकेड को हटाकर उत्सव मनाती नजर आई। जनता इस घटना पर जिला पुलिस एसपी ने जानकारी दी है कि मंदिर के ट्रस्टी सहित गांव के पंचायती सदस्य और जिम्मेदारों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनको बहुत जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा, कहा एसपी ने। कोरोना नियम उल्लंघन किए बीजेपी विधायकों पर भी मामला दर्ज करे सरकार। डीके शिवकुमार का बयान। कांग्रेस की ओर से कावेरी नदी के पानी के लिए पद यात्रा को बीजेपी सरकार ने कोरोना का बहाना बताकर रोका था। इस पर मैं अपने आप की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन आज खुद उन्हीं के कई विधायक खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन कर रहे हैं। ये खबर राज्य की जनता भी देख चुकी है, लेकिन सरकार ने जिस तरह हम पर एफआईआर दर्ज किया था उसी तरह उन पर भी मामला दर्ज करे, ताकि जनता को भी पता चले कि कानून सबके लिए एक होता है, कहा डीके शिवकुमार ने। वीकेंड कर्फ्यू के फैसले पर बीजेपी पार्टी में ही दिखी नाराजगी। हुबली शहर के केशापुर में रहे फातिमा स्कूल में सरकार की ओर से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का चालन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने सरकार का फैसला वीकेंड कर्फ्यू पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। राज्य में सरकार आर्थिकता को बढ़ावा देने के लिए और भी छूट दे। आने वाले सीएम की सभा में मैं ये बात रखूंगा कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे कड़े नियम लागू न करे सरकार राज्य में, कहा प्रहलाद जोशी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।